राधे कृष्ण आप सभी को। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर पुरुषोत्तम मास की कहानी सुनाती हूँ। एक घर में एक सास और बहू रहती थी। सास ने बहू से कहा कि बहू, अब अधिक मास लगने वाला है, मैं तो रोज़ सुबह अधिक मास नहाऊंगी। तो बहू ने कहा, सासू जी, अधिक मास क्या होता है, मुझे भी बताओ। तो सास बोली कि जिस महीने में संक्रांति नहीं होती वो अधिक मास होता है, इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, नारायण, तरायण और परायण करना चाहिए। तो बहू बोली कि माँ जी, ये नारायण, तरायण और परायण क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो सास बोली कि सुबह सूर्योदय से पहले उठो, तालाब में जाकर स्नान करो और उसके बाद नारायण यानी कि सूर्य नारायण को जल देना चाहिए और ध्रुव तारे का दर्शन करना चाहिए, जिसे तारायण कहते हैं। परायण मतलब रामायण जी को पढ़ना चाहिए, यानी कि पूरे मास में पूरी रामायण पढ़नी चाहिए, इसे परायण कहते हैं। तो बहू कहने लगी कि सासू जी, मैं भी करूँगी पुरुषोत्तम मास। तो सास बोली कि नहीं, तू नहीं करेगी, अगर तू करेगी तो सुबह सुबह घर का काम कौन करेगा। तो बहू बेचारी डर गई, कहने लगी ठीक है माँ जी। दूसरे दिन सासू जी तो 4 बजे उठी और तालाब में नहाने के लिए चली गई। बहू भी उनके साथ साथ ही उठ गई और मटके के नीचे जो कुंडा रखा था पानी से भरा हुआ, उससे नहा ली और नारायण तरायण कर लिया जल्दी जल्दी। सब जल्दी जल्दी करने लगी कि कहीं सासू जी ना आ जाएं, आ गई तो फिर डांटेंगी। ऐसे करते करते 2-3 दिन निकल गए। साथ में काम भी करती रहती, रोज़ कुएं पे पानी भरने भी जाती, रोज़ाना घड़े में और बेड़े में पानी भर कर लाती थी। एक दिन कुएं पे पानी लेने गई तो उससे बेड़ा उठ ही नहीं रहा था। रोज़ तो उठ जाता था, लेकिन आज उठ ही नहीं रहा। तो बहू सोच में पड़ गई कि आज उठ क्यों नहीं रहा। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक लड़का दिखाई दिया। तो उसने उसे बुलाया कि भैया, मुझसे ये घुंडी उठ नहीं रही, ज़रा ये घुंडी और ये बेड़ा उठवा दो। पर आज उठ ही नहीं पा रहा, रोज़ तो मैं उठा लेती हूँ। तो नौजवान उसकी मदद करने लगा और साथ में कहता वो चला गया, सासू नहावे उंड और बहू नहावे कुंड। 1 दिन 2 दिन रोज़ यही नियम हो गया कि बहू से घुंडी और बेड़ा उठता ही नहीं था और वही लड़का आके उसकी मदद करता था और रोज़ाना यही बोलता हुआ जाता था कि सासू नहाए उंड और बहू नहावे कुंड। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई, तुम ऐसा क्यों बोलते हो। तो वो बोला कि तुम रोज़ नहाती नहीं हो क्या कुंडे में। तो वो कहने लगी कि हाँ, नहाती तो हूँ, पर तुम्हें कैसे पता और तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़का मधुर सी मुस्कान देने लगा और बोला, मेरा नाम दामोदर है। और इतना कहते ही अपना विराट रूप दिखा दिया। बहू तो देखती रह गई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, माफ़ करना प्रभु, मैं तो अज्ञानतावश आपको जान ही नहीं पाई और आपसे रोज़ाना ये घुंडा और बेड़ा उठवा रही हूँ। वो कहने लगे दामोदर जी बोले, कोई बात नहीं। इधर सासू माँ को भी 20-25 दिन हो गए। तो एक दिन बहू से कहने लगी कि बहू, अब तो 20-25 दिन हो गए पुरुषोत्तम मास के, अब मैं पुरुषोत्तम मास में जोड़ा जिमाऊंगी, तो कल 5 पकवान बना देना। अब बहू तो चिंता में पड़ गई कि अधिक मास तो मैं भी कर रही हूँ, मैं कैसे जोड़ा जिमाऊँ। सोचते हुए पूरी रात निकल गई। सुबह वैसे ही उठी, नारायण तरायण किया और पानी लेने कुएं पर गई। देखा तो दामोदर वहीं बैठे थे, उनको अपनी समस्या बताने लगी। अब दामोदर ने कहा कि बहन, तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना, मैं आ जाऊँगा जोड़ा जीमने। तो बहू बोली, लेकिन मैं कैसे बुलाने आऊँगी। तो दामोदर ने कहा कि तुम कुछ मत करना, 2 थाली परोसकर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना, तो मैं आ जाऊँगा। बहू बोली ठीक है। अब दूसरे दिन भी जल्दी जल्दी उठी, नारायण तरायण किया और 5 पकवान बना लिए और सासू जी से कहा कि सासू जी बुला लाओ, भोजन तैयार है। सास ने भी जोड़े को आगे बिठाया और थाली परोस दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर गई और गरुड़ घंटी बजा दी। राधा कृष्ण जी आ गए और बहू के लिए जोड़ा जीमने के लिए रसोई में बैठकर भोजन करने लगे। बहू भाग भाग कर आगे जाए सास जी के जोड़े को भी परोस रही थी और रसोई में बैठे दामोदर राधा को भी परोस रही थी। आगे बहू ने देखा कि सासू माँ ने तो जोड़े को पैसे भी दिए और कपड़े भी दिए। अब वो अंदर आके सोचने लगी कि मैं दामोदर को क्या दूंगी। भगवान सब समझ गए। भगवान ने कहा, तुम एक तुलसी का पत्ता लाकर मेरे हाथ पर अर्पण कर दो। तो बहू झट गई और तुलसी का पत्ता लाई और राधा दामोदर के हाथ पर रख दिया। तो देखा कि तुलसी तो सोने का टका बन गई। इस तरह से दोनों जोड़ों ने जीम लिया और चले गए। अब सासू माँ कहने लगी कि चल बहू, अब हम भी दोनों भोजन करते हैं। इधर रसोई में आके देखा तो 2 थाली हीरे मोती से भरी पड़ी थी, 1 थाली माणिक की, 1 कलश सोने से भरा हुआ था और आते जाते भगवान के पैरों के चिन्ह भी बन रहे थे। सासू माँ तो आश्चर्य में पड़ गई और बहू से पूछने लगी, ये सब क्या है।
बहू ने डरते डरते सारी बात बताई। सास बोली, अरे तू तो बड़ी भागवान है, तेरे लिए तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों जीवने के लिए आए। इस तरह से सास और बहू दोनों का अधिक मास खुशी खुशी संपन्न हो गया। कहते सुनते, हुंकारा भरते और कहानी पढ़ते सभी भाई बहनों का पुरुषोत्तम मास ऐसे ही संपन्न हो। बोलो राधा दामोदर की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। राधे कृष्णा।